हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ हैं उसका पार्ट 8 और इससे पहले जो हमारे पार्ट 7 आ चुके हैं उसका हम जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन के वीडियो में डाल देंगे। तो आप वहाँ पे जाके जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वहाँ जाके आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जो जी हमारा पार्ट 8 है इसमें हमने वैसे ही इम्पॉर्टेंट प्लस जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं जो अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे PSSB के हुए हैं कई क्लर्क और IT क्लर्क के, या हमारे ECGC PO में हुए हैं, और उससे पहले और भी जैसे मान लीजिए हमारे पास RBI में RRB में जिसमें भी कंप्यूटर आता है तो हमने वहाँ से प्रीवियस ईयर्स और जो इम्पोर्टेंट प्लस जिसके साथ आप एक बार पढ़ के दो बार पढ़ के सीधा ही आप वहाँ पे एग्ज़ाम दोगे तो एक सीधा आपका पूरे सेम टू सेम वही प्रश्न होंगे आपके पास। तो आप एक बार पढ़ के ही सीधा आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का पार्ट 8 है। तो ये जो है पार्ट 8 का जो हमारा 106 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इससे पहले जो हमारे पार्ट 7 आए हुए हैं इसमें उससे जो हमारी पहली वीडियो है उसमें 105 तक जो हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। आज हमने नेक्स्ट 106 से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 106 देखिए, डैश मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट। उन्होंने क्या कहा है, डैश मतलब जो भी कुछ भी आपने मेन्यू जो सिलेक्ट करना है प्रिंट करने के लिए, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे। सबसे पहले अगर आपने प्रिंट निकालना हो कुछ किसी भी चीज़ का तो उसमें क्या क्या आता है आपके पास। एक आता है हमारे पास टेक्स्ट, या कोई भी हमारे पास इमेज आ गई, या कोई डायग्राम वगैरह आ गई, या कोई सिंबल आ गया, या मान लीजिए कोई चार्ट जो हमने बनाया है, या कुछ भी। तो हम किस में वो बनता है, वो सिंपल हम फाइल में बनाते हैं। मतलब क्या है, जो भी चीज़ जैसे ऑडियो वीडियो कुछ भी हमारा जैसे डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट, तो हम उसको क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, जिसे हम डाटा भी कहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है डाटा रहेगा। कैसे रहेगा, क्योंकि जो भी हमारा कुछ भी जो हम क्लिक करते हैं वहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास सिंपल फोल्डर में जैसे फाइल्स पड़ी हैं, तो हम सिंपल सभी चीज़ों को हम फाइल्स के रूप में ही लेते हैं। तो कुछ भी जो हमने प्रिंट निकालना हो, चाहे आपका टेक्स्ट हो, इमेज फाइल हो, कोई भी फॉर्मेट में हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, फाइल। जो फाइल मेन्यू को हम सेलेक्ट करेंगे उसके साथ ही हमारा जिसका हमने प्रिंट निकालना तो प्रिंट निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। हाँ जी, 107 प्रश्न। हाँ जी, डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन। इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा कोई भी डाटा मतलब जैसे हमने ऊपर बताया है इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑडियो, वीडियो, इमेज, जो आपके PDFs हो गए, या मान लीजिए आपका सिंपल जो हमने कोई भी टेक्स्ट फाइल बनाई है वो होगी इसमें मान लीजिए, और सिंबॉलिक जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं वो डाटा के रूप में आता है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, जो डाटा हम कॉपी करते हैं एप्लीकेशन से, और वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो हमारा स्टोर होता है डी पार्ट क्लिप बोर्ड में। किस में होता है, जो हमारा डी पार्ट है क्लिप मोड में स्टोर होता है। एक और बात, ये जो हमारे ड्राइवर है, ये हमारे डिस्क ड्राइवर में जैसे मान लीजिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसमें। ये हमारा टर्मिनल है, ये हमारे टोपोलॉजी में यूज़ होता है मेनली। और जो हमारा डॉस है ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल आप अगर मान लीजिए अगर ये आप ड्राइवर ले लें तो बात अलग है, अगर कंप्यूटर में लें तो कुछ और चीज़ है। इसका जो हमारा उत्तर रहेगा ये हमारा डी, जो क्लिप बोर्ड है उसमें हम जो भी डाटा कॉपी करते हैं एप्लीकेशन से वो कहाँ पे स्टोर होता है, क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। DBMS इज मेड यूज ऑफ, मतलब क्या है, DBMS का जो प्रयोग है जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं उससे वो किसके लिए बनाया जाता है। सबसे पहले एक और प्रश्न बनता है DBMS का, पहले इसका आप उत्तर देख लीजिए। हाँ जी, जो DBMS बनाते हैं वो किसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जिन्होंने अभी तक DBMS चलाया है उनको थोड़ा सा पता होगा, जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है तो उनको ज़्यादा सा भी नहीं पता होगा। इसका जो हमारा आंसर है असेंबल इंफॉर्मेशन के लिए। मतलब क्या है, कोई भी जो हम डाटा जिसमें हमारा एड्रेस हो गया, या मान लीजिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, या जीमेल एड्रेस हो गया, ऐसे जो भी हम फाइल्स के नाम, जैसे सिंपली कोई भी हमने पर्सन लिया उसका
सिंपल उसका ही नेम, उसके बाद फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर आगे ब्रदर सिस्टर, जब मान लीजिए और अदर फैमिली मेम्बर, कॉन्टैक्ट नेम, जीमेल नेम। तो उसको जब हम एक जगह रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डीबीएमएस में जो इकट्ठी की हुई फॉर्म इंफॉर्मेशन है उसको कहते हैं हम असेंबल इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं हम? असेंबल इंफॉर्मेशन। एक इसमें और प्रश्न बनता है, डीबीएमएस जो है इसका पूरा नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, डीबीएमएस जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म या स्टैंड्स फॉर या इज लिखे डैश डाल दिया उसके साथ शॉर्ट फॉर्म, तो उसका सिंपली सभी का क्या काम है, फुल फॉर्म होती है उसकी। डीबीएमएस का क्या पूरा नाम है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर प्रश्न आ जाए आपके पास तो इसका सिंपल प्रश्न है, उत्तर है क्या है हमारे पास, डीबीएमएस का पूरा नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो हमारी है एक और प्रश्न भी पूछ सकते हैं हम डीबीएमएस के रिलेटेड, वो है हमारे पास कौन सी मेन जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है डीबीएमएस में, कौन सी जो हमारी लैंग्वेज है डीबीएमएस में चलती है, उससे जो हम कहते हैं सीक्वल कहते हैं एसक्यूएल। तो उसका पूरा नाम क्या होता है हमारे पास, एक मिनट इरेज करते हैं हम, उसके ऊपर से शुरू करते हैं। हाँ जी, जो हमारा सीक्वल है, सीक्वल का पूरा नाम क्या होता है हमारे पास, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका पूरा नाम क्या होता है हमारे पास, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर कोई पूछ ले डीबीएमएस में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है जिसमें हम जो भी बनाते हैं, तो उसका क्या नाम है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, सीक्वल कहते हैं हम एसक्यूएल। सीक्वल क्या है हमारे पास, एसक्यूएल। और इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले क्या है, जो हमने इन्फॉर्मेशन जो हमने लिखा है यहाँ पे, पहला ये वाला इन्फॉर्मेशन असेंबल करता है, मतलब इकट्ठी करता है जब डीबीएमएस जिसके लिए बनाया जाता है। नंबर 2 पे कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग होता है, सीक्वल का प्रयोग होता है इसमें। थर्ड जो है डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है, डीबीएमएस का पूरा नाम हमारा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। हाँ जी, देखिए क्वेरीज जो होती हैं, जो हमने बताया आपको पहले, जैसे एक तो हमारी लैंग्वेज है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो हमारी डीबीएमएस में प्रयोग होती है, पर यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा है, क्वेरीज आर। यहाँ पे जो इसका आंसर है हमारे पास यूजर कंस्ट्रक्टेड स्टेटमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, यूजर कंस्ट्रक्टेड स्टेटमेंट्स। एक हमारी क्वेरीज वो भी होती हैं जैसे किसी भी पर्सन के मन में कुछ को काम कर रहा है, उसमें मन में प्रश्न आ जाए किसी भी रिलेटेड, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड, हम उसको भी क्वेरी कहते हैं। तो ये आपने कंप्यूटर वाली डेफिनेशन और जो हमारी सिंपली डेफिनेशन है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 110 प्रश्न पे। द एक्सटेंशन फाइल नेम ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज। उन्होंने क्या कहा है, जो हमने लिखा है देखिए ध्यान से, एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो हमारी एक्सटेंशन फाइल होती है उसका नाम बताएं। सबसे पहले देखिए जो हमारी एक्सटेंशन फाइल जिसे हम कहते हैं वो होती क्या है। एक्सटेंशन फाइल वो होती है हमारे पास जो भी हमने डॉट और उसके साथ जो भी हमने दिया है उसको हम एक्सटेंशन फाइल कहते हैं। जैसे सिंपली जैसे हम सॉन्ग जो है प्ले करते हैं सिंपली कोई भी, तो उसके साथ क्या लगा होता है, डॉट MP3। वैसे ही अगर इमेज है डॉट JPG या डॉट JPEG। ऐसे अगर कोई और जस्ट डॉक्यूमेंट को इकट्ठे करके एक फाइल तैयार करते हैं उसको क्या होता है, PDF, जो हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं उसको। तो जो हमारा इन्होंने पूछा है एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन फाइल नेम है उसका क्या नाम है, उसका नाम सिंपली .doc है, .doc। अगर आप मान लीजिए आपने कुछ बनाया है एमएस वर्ड में, अगर आपने उसको एक्सटेंशन फाइल जो हम नेम देते हैं अगर आपने वो नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिकली ही अपने आप को ही पिक कर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर है। इसके लिए अगर आपने डॉक्यूमेंट ही बनाना है हमेशा तो आप .doc देंगे इसका फाइल का नाम, और जो क्या इस चीज़ से हम क्या कहते हैं, एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक्सटेंशन फाइल का नेम होता है ये। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम 111 प्रश्न हमारा। Ctrl+I कॉम्बिनेशन की इज यूज्ड फॉर द टेक्स्ट। जिन्होंने हमारी शॉर्टकट कीज जो हमने शॉर्टकट कीज करवाई हैं
उसमें हमने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हमारे वन नोट हो गया, आउटलुक हो गया, पब्लिशर हो गया या वन नोट हो गया, फंक्शन कीज़ के भी बारे में जो हमने वीडियोस बनाई हैं, जिन्होंने उनसे पढ़ा है वो सीधा देख के आंसर बता सकते हैं Ctrl+I का क्या काम होता है। Ctrl+I के साथ हम जो है इटैलिक फॉर्म में जो हमारा फॉन्ट होता है, जहाँ हम कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं हम उसे क्या कहते हैं, टेक्स्ट, उसको हम इटैलिक फॉर्मेट में बदल देते हैं। किसको बदल देते हैं? Ctrl+I की सहायता के साथ हम टेक्स्ट को किस में बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं, जो इटैलिक फॉर्मेट है उसमें। इटैलिक फॉर्मेट समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने सिंपल ये लिखा B, या मान लीजिए हमने लिखा A, तो जब हम इसको सिलेक्ट करने के बाद ये दोनों को, अगर दोनों को सिलेक्ट किया है, Ctrl+I हम करेंगे, दोनों की कॉम्बिनेशन की है जो हमारी, दोनों को दबाएंगे, तो क्या होगा, A थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो जाएगा और B हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। सिर्फ इसका इतना काम है। एक बात और, हाँ जी, जैसे जो हमारा U के लिए यूज़ होता है वो है हमारा Ctrl+U अंडरलाइन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास B बोल्ड। इनसे 3 प्रश्न बनते हैं, हमने तभी इसको इकट्ठा करके लिखा है ताकि एक प्रश्न में आपके 4 या 5 प्रश्न हो जाए। एक तो हमने जो लिखा है इसके अलग से और 3 बनते हैं, टोटल 4 बनते हैं। नेक्स्ट जो आता है बोल्ड के लिए, अगर पूछ ले सारा सेम है C से लेके Ctrl+B सारा हमारा। अगर वो स्ट्राइक के लिए पूछ ले, स्ट्राइक के लिए क्या होता है हमारे पास, Ctrl+ सारा सेम है प्लस तक हमारा, और स्ट्राइक S दबाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्राइक का मतलब, U का मतलब क्या होता है, किसी नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, और जो हमारा B है वो B के साथ हमारा बोल्ड हो जाएगा, और जो हमारा S है इसके साथ जो हमारा स्ट्राइक का मतलब, बोल्ड मतलब बूढ़ा हो जाएगा, स्ट्राइक मतलब जो भी हमने लिखा, मान लीजिए हमने ABC कुछ भी लिखा है टेक्स्ट में, तो Ctrl+ दबाएंगे तो स्ट्राइक वहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। स्ट्राइक का मतलब ऊपर उसके लाइन आ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपनी स्लाइड के। हाँ जी, देखिए 112 प्रश्न करने से पहले एक बात और, जो हमारे चैनल पे न्यू आ रहे हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी, जैसे मान लीजिए बाकी बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, और उसके साथ साथ ही जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आती है आपको हम सबसे पहले बताते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाएँ, एग्ज़ाम्स के रिलेटेड भी और गवर्नमेंट जॉब्स के जो नोटिस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ भी। चलिए चलते हैं हम, जो हमारा 112 प्रश्न, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस आर अवेलेबल इन एक्सेल। क्या पूछा है उन्होंने, एक्सेल में अगर मान लीजिए हमारे पास सिंपल MS एक्सेल आ जाए तो भी इसका सेम है, अगर सिंपल एक्सेल आ जाए तो भी सेम है। जो हमारा ये MS वर्ड है इसका नाम क्या, इसका पूरा नाम क्या होता है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। तो चलिए देखिए हमारा 112 प्रश्न क्या पूछा उन्होंने, कितने प्रकार के जो सेल रेफरेंसेस होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, कहाँ पे होते हैं, एक्सेल में। तो हमारा इसका आंसर रहेगा A पार्ट। ये हमारे पास 3 प्रकार के जो हमारे पास सेल रेफरेंसेस होते हैं, किस में होते हैं, हमारे एक्सेल में, जो जिसे हम MS एक्सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 113। टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट यू यूज डैश कमांड एट फाइल मेन्यू। उन्होंने क्या कहा है, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, मतलब नया बनाने के लिए, यू यूज डैश, डैश का हम प्रयोग करते हैं, डैश कमांड का प्रयोग करते हैं हम कहाँ पे, फाइल मेन्यू में। हमने पहले ही बता दिया, जो हमने बताया है ध्यान से सुनिए। टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम डैश कमांड का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं, फाइल मेन्यू में। तो किसका प्रयोग होगा नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, न्यू कमांड का। किसका, न्यू कमांड का। सिंपली आप जहाँ, जैसे मान लीजिए एक्सेल के ऊपर टॉप बार में जाएंगे, वहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास न्यू का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली Ctrl+N के साथ भी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, जो हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+N। TB स्टैंड्स फॉर, इसका देखिए क्या है हमारे पास प्रश्न, इन्होंने क्या पूछा है हमारे पास, देखिए TB स्टैंड्स फॉर। सबसे पहले TB जो होता है हमारे पास, कुछ बच्चे कुछ समझेंगे, कुछ बच्चे कुछ समझेंगे, पर जो हमारा TB क्या होता है हमारे पास, ये हमारी मेमोरी से रिलेटेड होता है कंप्यूटर में, इससे रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड। तो TB का क्या काम होता है, देखिए टेराबाइट इसका नाम है पूरा, क्या है, टेराबाइट। ना TB बाइट है, ना टर्नरी बाइट है, ना टर्मिनल बाइट है, क्या है इसका, टेराबाइट। और भी बहुत प्रकार की जो मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर में, हम उस पर भी एक वीडियो में बीच में हम लेके आएंगे काफ़ी। हाँ जी, कौन कौन सी,
जैसे हमारे पास सिंपल KB, MB, GB, PB, TB, ZB, बहुत प्रकार के होते हैं। ये हमारा KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, PB पेटाबाइट, TB टेराबाइट, जो हमारा ये प्रश्न है टेराबाइट, और ZB जोटाबाइट। तो हमारे इतने प्रकार की जो मेमोरीज होती हैं, और भी कई प्रकार की होती हैं जो हमने पहले भी समझाया, आगे भी उसको वीडियोस में लेके आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। 115th प्रश्न। डैश पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। उन्होंने क्या कहा है, डैश पार्ट मतलब कोई पार्ट है जो कंप्यूटर में हमारी मदद करता है। कोई भी जो हम डाटा, या मान लीजिए सिंपल इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है, उसको जमा करने के लिए वहाँ पे। दोबारा से सुनिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। कंप्यूटर का कोई पार्ट जो भी कंप्यूटर में हमारे पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए प्रयोग करता है, वो क्या होता है हमारे पास, वो है हमारा डिस्क ड्राइव। क्या होता है हमारे पास, बी पार्ट क्या है, डिस्क ड्राइव। तो इसमें हम सारा कुछ जो है सेव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ड्राइव C होती है, और भी होती है डिस्क E भी होती है हमारे पास। तो उसमें जो है हमारा सारा जो इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी है हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 116 प्रश्न पे। रिजल्ट ऑफ अ फार्मूला, ये है हमारा 116 प्रश्न। रिजल्ट ऑफ अ फार्मूला इन अ सेल इज कॉल्ड। उन्होंने क्या कहा है, फार्मूला का जो रिजल्ट होता है सेल में, सेल हमने कल बताया था वीडियो में, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं आपको। एक्सेल में सिंपली जब हम खोलते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऐसे रो और कॉलम बने होते हैं, ऐसे सिंपली। तो जो ये हमारा सिंपल एक बॉक्स है, इसे हम एक्सेल में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेल कहते हैं। तो ये भी हमारा सेल, ये भी, सभी सारे सेल हैं जो बॉक्सेस हैं। तो इस जो हो, ये हमारा साइड है, ये हमारी रो साइड है, ये हमारी कॉलम साइड है। ये जो पूरी है हमारी क्या है, वर्कशीट। क्या है, वर्कशीट। हाँ जी। तो अब सुनिए क्या पूछा है हमने प्रश्न में, देखिए। रिजल्ट ऑफ अ फार्मूला इज कॉल्ड डैश। जो फार्मूला का रिजल्ट है सेल में, इन अ सेल इज कॉल्ड डैश, सेल में वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है, वो जो हमारा सबसे पहले लेबल कहलाता है, नहीं। वैल्यू कहलाता है, नहीं। रेंज कहलाता है, नहीं। जो हमारा डी पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेड वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्प्लेड वैल्यू। अब जो हमारा प्रश्न था सुनिए, जो फॉर्मूला होता है रिजल्ट का, वो सेल में क्या कहलाता है, वो हमारा डिस्प्लेड वैल्यू कहलाता है, जो हमारा डी पार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। 117th, ये है हमारा, वन कैन कीप योर पर्सनल फाइल एंड फोल्डर्स इन। उन्होंने क्या कहा है हमारे पास, कोई भी व्यक्ति जो अपना पर्सनल फाइल और फोल्डर्स, वन कैन कीप यूअर पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स इन, या यूअर की जगह अवर लगा लीजिए, सेम रहेगा। कोई भी जो हमारा है व्यक्ति जो अपना डाटा, पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स, वो किस में सेव करता है, वो हमारा सेव करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपने सेव किया हुआ है कंप्यूटर पे, जब मान लीजिए, एक मिनट इरेज करते हैं, हाँ जी, कुछ भी आपने सेव किया हुआ डाटा, जैसे मान लीजिए डाटा में हमने पहले भी बताया, कुछ भी आता है हमारे पास, इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, जब वीडियो, जहाँ हमारे पास सिंपल PDF फॉर्मेट में सब कुछ आता है हमारे पास। तो जो हमारा सिंपली, जो हमारा क्या उन्होंने कहा है, फाइल्स एंड फोल्डर, जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हम किस में स्टोर करते हैं, वो हम स्टोर करते हैं जो हमारी है माई डॉक्यूमेंट्स में। वो हमेशा किस में सेव होगी, माई डॉक्यूमेंट्स में सेव होगी। इसका जो हमारा आंसर है पार्ट, जो हमारा है बी पार्ट इसका आंसर होगा। 117 इसका आंसर है क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है हमारे पास 118th क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, जब ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज। उन्होंने क्या पूछा है, कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन है वो क्या होता है। तो सभी जो इसको सबसे पहले हमारा पहले प्रश्न सुन लीजिए, उसके बाद समझाएंगे भी इसको ब्रेन क्यों कहते हैं। जो हमारा ए पार्ट है CPU, इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। जो हमारा CPU में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, हमने पहले भी बताया था आपको। एक हमारा आता है CU, एक आता है हमारे पास MU, एक मिनट, हाँ जी, CU, MU, एक आता है हमारे पास ALU। तो तीनों के नाम सुनिए क्या होते हैं। ये हमारा कंट्रोल यूनिट, ये है हमारा मेमोरी यूनिट, ये है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये 3 पार्ट है हमारे पास।
कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसको जो हमारा CPU है इसके नीचे 3 पार्ट आते हैं। तो इन्होंने जो ब्रेन क्यों कहते हैं कंप्यूटर के, क्योंकि ये सारी अर्थमेटिक या लॉजिकल या और भी प्रकार की कैलकुलेशंस हैं ये सभी अपने पास से करता है, और जो भी हम डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं वो इसके थ्रू ही होती है। तो अभी इसको जो हमारा है कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। जो हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता होता है, पहले भी आया हुआ है काफ़ी बार। फुल फॉर्म ऑफ USB जो हमारी है इस वो जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में डाटा इधर से उधर भेजने के लिए, या वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर पे सेंड करने के लिए, तो उसका पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। जो हमारा सी पार्ट है इसका आंसर है। ये हमने तभी सेम लिखे हैं ताकि बच्चे एक बार पढ़ के ही आपको सीधा क्लियर हो जाए। ये यूनिवर्सल सीरियल बॉन्ड भी नहीं होता, यूनिवर्सल सीरियल बैंड भी नहीं होता। ये हमारा आपने हमेशा याद रखना है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 120 पे। हाँ जी, इन कंप्यूटर प्रिंटर्स आर ऑफ मेनली डैश एंड डैश टाइप्स ऑफ प्रिंटर। इन्होंने क्या कहा है, ये हमारा प्रिंटर चाहे एक बार आप मत भी लिखिए, सिंपल रहेगा, आर ऑफ डैश टाइप्स तक लिख लीजिए चाहे। देखिए कंप्यूटर में जो प्रिंटर है हमारा वो कितने प्रकार का, जब मान लीजिए डैश और डैश प्रकार का मेनली होता है, वो बताइए उसके नाम क्या है। सबसे पहले क्या लिखा है हमने ए पार्ट में, इंकेबल एंड नॉन इंकेबल, गलत है। नेक्स्ट आता है पेड एंड नॉन पेड, गलत है। जो हमारा थर्ड पार्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसका जो आंसर सही है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मेनली जब हम प्रिंटर उसके साथ यूज़ करते हैं तो मेनली वो कितने प्रकार का होता है, तो इसके जो हमारे हैं जो मेन पार्ट है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, इसके जो अंदर जो मेनली इसकी जो आगे जो कैटेगरीज जो हमने डिवाइड कर रखी हुई हैं, तो वो जो आती हैं वो किस में आती हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, या हमारे पास लेज़र प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी वेल प्रिंटर, वो सभी जो प्रकार हैं वो इनके अंदर डिवाइड किए हुए हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और हमारे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो आपने ध्यान रखना है, तो इसकी जो अलग अलग प्रकार हैं वो आपने अच्छे से याद करनी है, ताकि अगर कोई भी पूछ ले इम्पैक्ट प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कौन सा है। पर जो हमारा मेनली जो हमारे जो 2 प्रकार का होता है वो कौन कौन सा होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसी के साथ जो हमारी वीडियो के जो आज के प्रश्न से जो हमने प्रेजेंटेशन तैयार की थी आपके लिए, वो जहाँ पे समाप्त होते हैं। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो हमारे चैनल पे आप कमेंट करके, जो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके आप देख सकते हैं। और इसके जो पहले पार्ट 7 आ चुके हैं, तो हम लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं, इजीली अवेलेबल होगा आपको वहाँ पे। और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो रेगुलरली देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल का नाम RS लर्नर्स है। और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं, ताकि आप भी और आपके फ्रेंड्स भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और इस गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो भी नई रिक्रूटमेंट नोटिस आते हैं वो हम आपको साथ के साथ प्रोवाइड करते हैं, और ताकि आप इन दोनों चीज़ों को आप मिस ना कर पाएँ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आगे हमारा जिसमें कंप्यूटर आना है वो PSSB बोर्ड के क्लर्क हो गया, IT क्लर्क हो गया, ग्राम सेवक हो गया, और सभी में आएगा हमारा कंप्यूटर। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि ये सभी बच्चे जहाँ जिनके पास भी पहुँचे अच्छे से तैयारी कर सके, हमारी वीडियोज़ देखें। और एक बात और, जब भी आप जैसे मान लीजिए हम नई वीडियो या नई रिक्रूटमेंट नोटिस आपको डालते हैं, तो बेल नोटिफिकेशन भी आप दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आप कुछ भी मिस ना कर पाएँ। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।